ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम हमारा जैसा आपको याद है हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, विंड्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल डिजास्टर कैसे हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे विंड बाय स्पेशल स्केल। अब ये स्पेशल है, ठीक है, ये स्पेशल वाला स्पेशल नहीं है, स्पेशल स्केल है। ये एक अलग तरीके की चीज है। हम इसको आज समझेंगे और रीड करेंगे कि हमको ये क्या सिखाता है। प्रिवेलिंग विंड्स विच comes about the consequences of global circulation pattern। एक प्रिवेलिंग विंड्स यानी जो पूरे हमारे अर्थ पे प्रिवेलिंग विंड्स जो हवा घूम रही है वो हवा के अलग अलग पैटर्न की वजह से घूम रही है। कहां पे क्या पैटर्न चल रहा है, कहां पे क्या पैटर्न चल रहा है, कहीं हवा चलने का कॉज क्या है, यानी किस वजह से हवा वहां तेज चल रही है, कहां किस वजह से तेज चल रही है। यही एक पैटर्न है जिसकी वजह से जो पूरी हवा जो है वो पूरी रोटेट होती है। These includes, इसमें आती है ट्रेड विंड्स, ठीक है, द वेस्ट लाइनर्स, द पोलर ईस्टलर्स एंड द जेट स्ट्रीम्स। ये कुछ पैटर्न है, ये कुछ तरीके हैं जिससे क्या हो रहा है, जो हवा है वो अलग अलग तरीकों से बहती है। ये अलग अलग कॉजेज है जिसकी वजह से जो हवा है वो पूरे में बह रही है। A pattern of wind found in the bands around the the equatorial region is termed as the trade winds। जो अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन के आसपास हवा बह रही है, अर्थ का ही इक्वेटर आप ये मान लीजिए पूरी अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है। इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड यहाँ पे जो हवा घूम रही है, ये जो हवा मान लीजिए ऐसे घूमती है, ये ऐसे चली जाती है, ये जो हवा घूम रही है इसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रेड विंड्स। क्या नाम दिया है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। इसके बाद में द ट्रेड विंड्स आर द प्रिवेलिंग विंड्स इन द ट्रॉपिक्स। ये जो हवा यही प्रिवेलिंग विंड्स है, यही आती घूमती, ये दो ट्रॉपिक होता है। आप समझते होंगे ट्रॉपिक्स होते हैं, आपने सोशल में पढ़ा होगा इस चीज को। दो हमारे इक्वेटर के पास भी ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक्स के बीच में घूमती है। ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में जो ये हवा है प्रिवेलिंग हवा घूमती है, इसको हम ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। These winds blow from high pressure area in the hottest latitudes toward the low pressure area around the equator। आप मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा है, ये जो रीजन है, ये ऊपर का रीजन है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यह हवा बहुत ज्यादा भरी हुई है। आपने देखा ना टायर का सिस्टम क्या होता है, एक टायर में हवा भरी हुई होती है, उसके अंदर बहुत ठूस ठूस की हवा भरी हुई होती है। जैसे हम उसका ढक्कन खोल देते हैं, जो नॉर्मल बाहर की हवा है उसमें बह जाती है, यही होता है, ठीक है। बॉल का भी ये सिस्टम होता है, बॉल में भी बहुत तेज जिसमें हवा भरी हुई होती है, उसमें क्या होता है, बहुत प्रेशर से हवा भरी हुई है, बहुत ताकत से हवा भरी हुई है। जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो दोनों तरफ हवा बराबर हो जाती है, बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाती है, बाहर जितनी हल्की हवा होती है अंदर भी बॉल की उतनी हल्की हवा हो जाती है। तो जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उससे हवा मूव करती है नीचे की तरफ, यानी जो ट्रेड विंड है वो ऐसे चलती है, ट्रॉपिक से नीचे उतरती है इक्वेटर की तरफ। जो विंड का मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो हवा है वो इस तरीके से नीचे आती है, और फिर यही हवा मान लीजिए यहाँ पे भी उसी तरीके का ट्रेड है, इसी तरीके की ट्रेड विंड्स यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हवा है वो ऊपर आती है इस तरफ से, और ये आपस में घूमती रहती है ऐसे, यही ऐसे घूमती रहती है, यानी हाई प्रेशर एरिया जहां पे बहुत भारी प्रेशर है, बहुत भारी हवा है, वहां से हल्के की तरफ मूव करके, और इसी तरीके से जो है वो हवा की मूवमेंट हमको देखने को मिलती है हमारे इक्वेटर रीजन पे, यानी ट्रेड विंड में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चीज हम आगे रीड करते हैं। The trade winds blow predominantly from the northern east to the northern hemisphere and the southern east from the southern hemisphere। अब क्या है, आपने ये पूरा एक सर्कल जैसा देखा था, इसके ये हेमिस्फेयर है, ये दो पार्ट है, ठीक है, ये दो पार्ट है, ये साउथ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया हमारा, इसको हम एन बोल देते हैं, ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। ये पूरे पूरे हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है हेमी, हेमी यानी आधा, स्फेयर यानी गोला, आधा गोला। जो ऊपर का आधा गोला है वो नॉर्थ का हो गया, जो नीचे का आधा गोला है वो साउथ का हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रेड विंड होती है प्रोडोमिनेंटली मूव करती है
नॉर्थ ईस्ट से, यानी जो ये ऊपर की जो जगह है, ये ऊपर की हाई प्रेशर की जगह है, इसी से हवा नीचे उतरती है इस हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जो नॉर्थ के प्रेशर की हवा है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर तक ही रह जाती है, यहां आके वो नॉर्मल हो जाती है, बहुत तेज बहती है, यहां तक आके नॉर्मल हो जाती है। और ये हाई प्रेशर की जगह साउथ की है, ये हाई प्रेशर की जगह साउथ की है, ये साउथ से तेज हवा फेंकती है और इक्वेटर आते आते क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये नॉर्मल पॉइंट बन गया, यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइंट बन गया ना, यहाँ पे तो हवा दोनों तरफ से बराबर आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें नीचे ऊपर की तरफ से नीचे हवा आ रही है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो साउथ के नीचे की तरफ से पूरी उसमें हवा आ रही है, यानी साउथ के हिस्से में साउथ से हवा आ रही है और नॉर्थ के हिस्से में नॉर्थ से हवा आ रही है, और बीच में जाके कहीं यहाँ पे जाके नॉर्मल हो जाता है। बस ये इतनी सी बात हमको समझाना चाह रहा था, इतनी भारी लैंग्वेज, ठीक है। द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द प्रोडम, ये हमने रीड कर लिया। अब विंड एनर्जी, विंड से किस तरीके से एनर्जी निकल सकती है, विंड किस तरीके की एनर्जी हमको देता है, विंड से हम कैसे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड टर्बाइन टिपिकली माउंटेड ऑन द टॉल टावर टू रीच द हायर विंड स्पीड्स that is those present that is present above the trees and the landscape feature। अब क्या है, विंड जो होती है यानी जो हवा होती है उससे बिजली बनाने की प्रोसेस होती है, हवा से भी बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन कैसे, लंबे लंबे खंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे खंबे होते हैं, पेड़ों से भी ऊंचे, जो आसपास जहां पे बहुत खुला होता है उससे भी बहुत ज्यादा ऊंचे, कहीं भी उसके आसपास ही कोई भी जो चीज है उससे टकरानी नहीं चाहिए उसके लेवल पर। तो क्या होता है, ऐसे बहुत लंबे खंभों पे वो टरबाइन बांध देते हैं। टरबाइन एक मोटर जैसे समझ लीजिए, एक तरीके की मोटर होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसको इतना ऊंचा बांधने का क्या, इतना ऊंचा लगाने का उसका क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, ताकि जो हवा है ना वो तेज बह सके, उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वो छोटा सा टावर लगा दिया, इसके अंदर एक टरबाइन लगा दी, इसके अंदर 3 पंखे बना दिए, और यहीं पे एक पेड़ है और यहां पर एक बड़ा पेड़ है। अब यहां से अगर हवा फ्लो होती है तो इससे टकरा के रह जाएगी, और यहां से अगर हवा फ्लो होती है तो इससे टकरा के रह जाएगी, लेकिन जो इसकी चक्री है ना वो घूमेगी नहीं, वो घूमेगी नहीं, तो उसके अंदर हवा आएगी नहीं, हवा आने की वजह से वो घूमती है। लेकिन क्या हुआ, अब इसी को हमने ऊंचा कर दिया, बहुत ज्यादा, हर पेड़ से ऊंचा कर दिया, हर माउंटेन से बहुत ऊंचा कर दिया, तो क्या होगा, ये पेड़ आपस में एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं, ये बहुत ज्यादा हाइट पर, तो जो मोटर है वो फटाफट घूमेगी, हवा किसी से टकराएगी नहीं, इसलिए जो ऊंचाई की जगह होती है वहां पे हवा तेज चलती है, ठीक है। इसका हमको रीजन समझ में आ गया कि हम इसको ऊंचा क्यों बांधते हैं। एज विद द फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी का इतना सा मतलब समझिए, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम हवा की एनर्जी को सेल की एनर्जी में बदलते हैं, क्या करते हैं, हवा की एनर्जी को सेल की एनर्जी में उसको बदलने की जो बिजली होती है, जो इस तरीके की बिजली होती है, हम उसको क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज जनरेटेड एज द डीसी करंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज एंड कन्वर्टेड टू एसी करंट। ये जो बिजली होती है, बिजलियां भी 2 तरीके की होती है, आपने देखा होगा, कई चीजें सेल से चलती है और कई चीजें जो होती है सीधे बिजली से चलती है। आपने देखा होगा ना कि जो रिमोट है हम उसको सीधे बिजली के तार से नहीं चलाते, लेकिन जो टीवी है वो बिजली के तार से ही चलती है। बहुत सारी और भी चीजें जो बैटरी से चलती है, और कई सारी चीजें जो तार से चलती है, जो तार से चीजें चलने वाली होती है वो एसी करंट से चलती है, किससे, एसी करंट से। और जो बैटरी से चलने वाली चीजें होती है वो डीसी करंट से चलती है, किसी कौन से करंट से, डीसी करंट से। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हवा चलने की प्रोसेस है, इससे जो बिजली बन रही है वो कौन सी बिजली बनती है, डीसी बिजली बनती है, कौन सी, डीसी बिजली बनती है। और ये डीसी बिजली काय में स्टोर कर सकते हैं, डीसी बिजली काय में चलती है, बैटरी वाली चीजों में चलती है, तो ये जो डीसी बिजली है इसको हम बैटरी में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। अब विंड एनर्जी सिस्टम कैन बी ऑफ ग्रिड और द ग्रिड टाइड एंड कैन बी ऑल्सो बी यूज टू एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी सिस्टम। ये ऑफ ग्रिड और ग्रिड टाइड जो एक दो तरीके की चीज है। ऑफ ग्रिड और ग्रिड टाइड जो होता है, ये एक प्लेट आपने देखी होगी बहुत बड़ी बड़ी, उनके ऊपर बिजली स्टोर कर दी जाती है।
या तो इसमें कर सकते हैं, या फिर जो फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी उसको सीधे बैटरीज में हम सीधे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो डीसी बिजली है उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है तार वाली बिजली में और हमारे घर में दे दी जाती है। द फैसिलिटी हैज ग्रिड टाइड 10 किलोवाट एनर्जी एक्सएल विंड टरबाइन ऑन 120 डिग्री फ्री स्टैंडिंग टावर। जो एक ग्रिड टाइड होता है, यानी जो एक लंबा जो हमने टरबाइन बांध रखी है, वो अगर पूरी घूमती है तो कितनी ज्यादा बिजली बना सकती है, कितनी ज्यादा बिजली उसके अंदर बनती है, हमें उसके बारे में बताता है। 10 किलोवाट एनर्जी ये बना सकता है जब हम इसको 120 डिग्री के उस हाइट पे लगा देते हैं, यानी इतनी ज्यादा ऊंचाई पे हम इसको बांध देते हैं। फ्री स्टैंडिंग टावर, बिना किसी सपोर्ट का, मतलब बिना किसी आसपास की घेराबंदी के अगर हम इस टावर को लगा देते हैं तो 10 किलोवाट तक की एनर्जी ये निकाल लेता है विद एन एस्टिमेटेड एनुअल एनर्जी। और साल भर में कितनी बिजली बना लेता है, साल भर में कितनी बिजली बना लेता है, इसका जो आउटपुट है विद द एस्टिमेटेड annual energy output of 8,400 to 10,800 किलोवाट आवर पर ईयर। एक किलोवाट आवर, ये 8,400 से 10,800 किलोवाट आवर तक की एक टावर बिजली बना देता है एक साल के अंदर अंदर। इट यूजेस द यूटिलिटी ग्रिड एज इट्स बैटरी स्टोरेज। और ये जो यूटिलिटी ग्रिड होता है, यूटिलिटी ग्रिड आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, ऐसी प्लेट्स होती हैं, ब्लू कलर की प्लेट्स आपने देखी होंगी जिसके ऊपर ऐसे ग्रिड बना हुआ रहता है, अलग अलग तरीके के डिजाइन बने रहते हैं, ब्लू कलर की प्लेट्स होती हैं। इसको ये अपनी स्टोरेज बैटरी की तरह से यूज करता है। इन ही प्लेट्स पे जो ये बिजली जो है वो स्टोर की जाती है। ब्लू कलर के ये होते हैं, आपने शायद देखे होंगे, ये इस तरीके की प्लेट्स होती है जिनके ऊपर ये बिजली अपनी स्टोर करता है। कौन सी बिजली? डीसी बिजली। और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसी बिजली में। Thus it purchases energy when needed and sell to the electricity utility when generated amount exceeds the building's need। क्या होता है, जब हमने इतने सारे वो लगा दिए और हमारी बिजली पूरी पूरी उससे बन गई, उसके बावजूद हम ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने मान लीजिए, तो क्या होता है, ये ज्यादा बिजली को इकट्ठा कर लिया जाता है और बेच दिया जाता है। ऐसी की ऐसी बिजली बिक जाती है हमारे यूज से जो भी ऊपर की बिजली होती है। यानी अगर हम हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नाम दे देंगे तो ये हमारा पूरा आंसर भी बन सकता है। हर जगह पे हम एसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब आई होप आपको ये विंड बाय स्पेशल स्केल अच्छे से समझ में आएगा कि विंड की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, विंड कितनी ज्यादा ताकत रखता है, विंड एनर्जी क्या है, टरबाइन क्या होता है, डीसी एसी क्या होता है, और ये जो हम टरबाइन लगाते हैं उससे कितनी ज्यादा बिजली बन सकती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।